63 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इनमें वे 3 लोग भी शामिल हैं जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। इनका बागवाला के कोविड-19 नेवल 1 अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जिले को कोरोना फ्री जिला बनाया जा सके। इसमें सब के सब नेगेटिव हैं और संतोष की बात यह है कि पूर्व में जिनकी 3 जो रिपोर्टें पॉजिटिव आई थी वो तीनों की तीनों रिपोर्ट इस बार जो है नेगेटिव आई हैं। अब 14 दिन उनको हो चुका है लगभग। अब फिर हम उनको फिर उनकी सैंपल भेजेंगे और लास्ट सैंपल अगर आ जाएगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर उसके बाद उनको हम छोड़ देंगे। पूरे देश में लॉकडाउन के दौर में सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति छात्रों और उनके अभिभावकों में परीक्षाओं को लेकर थी। इनमें बोर्ड परीक्षाओं के साथ की प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं, लेकिन अब सरकार ने इन पर स्थिति को साफ कर दिया है। कोरोना वायरस ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लॉकडाउन के चलते बाजार, दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हैं। सब कामकाज ठप है। स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। बार बार लॉकडाउन बढ़ने के चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थीं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को छोड़कर देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। एचआरडी मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आयोजित होगी 10वीं की परीक्षा। तैयारी के लिए छात्रों को मिलेंगे 10 दिन। इसके अलावा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री निशंक ने नीट और जेईई एडवांस परीक्षा के बारे में जानकारी दी। नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच होगी। इन तारीखों की घोषणा से अभिभावकों के साथ छात्रों में बनी असमंजस की स्थिति साफ हो जाएगी और वे इस कार्यक्रम के अनुसार आगे की तैयारी कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कोरोना का खौफ लोगों में इस कदर बढ़ गया है कि सैनिटाइजर की चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में टोल पर रखी सैनिटाइजर की बोतल को कार सवार ने उड़ा दिया। टोल वसूलने वाला शख्स जब तक सैनिटाइजर चोर को पकड़ता तब तक वो वहां से फरार हो गया। सैनिटाइजर चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। प्रवासी मजदूरों को लेकर जालंधर से डाल्टनगंज जा रही श्रमिक एक्सप्रेस देर रात मुरादाबाद पहुंची। इस ट्रेन में कुल 22 बोगियों में 1188 श्रमिक सवार थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर रेलवे के अधिकारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और मजदूरों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। सभी यात्रियों को उनकी सीट पर ही जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। स्काउट्स का इसमें अहम रोल था। अहम रोल क्या कहिए कि स्काउट की तरफ से ही ये आयोजन था। उन्होंने ये फूड पैकेट्स बनवाए थे, सारा पानी और स्नैक्स वगैरह सारे इंतजाम उनका था और हम लोगों ने उसमें सर्व करना और सहूलियत देने के लिए हम लोगों ने भी उसमें अपना हाथ बढ़ाया। सिटी से डाल्टनगंज के लिए ट्रेन थी जिसमें टोटल 1175 पैसेंजर थे। उसमें सभी के लिए हम लोगों ने खाने और पीने की व्यवस्था की। कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। ताजा आंकड़े सामने आए हैं। देश में 49,391 रिकवर हुए हैं और आपको बता दें कि 14,183 अब तक रिकवर हुए हैं। जो कुल मामले सामने आए हैं वो आए हैं 49,391 और अब तक मौत 1,694। एक्टिव मामले हैं 33,514। तो ये फिगर्स अभी सामने आई हैं। देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 33,514 ये एक्टिव मामले हैं। अब तक मौत का जो आंकड़ा 1,694 मौतें अब तक हुई हैं। रिकवर होने वाले वह संख्या है एक। आपको बताएं कि 14,183 लोग अब तक इससे रिकवर हो चुके हैं। तो देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक हो चुके हैं। ये ताजा आंकड़ा इस वक्त सामने आया है। अब तक 14,183 मरीज रिकवर हुए हैं। 1,694 की मौत हुई है। 33,514 अब तक एक्टिव मामले हैं। ये ताजा आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। 14,183 मरीज इससे रिकवर हुए हैं, जबकि 1,694 लोगों की मौत हुई है।